इंदौर में बिजली कनेक्शन काटने गए इंजीनियर पर बकायेदारों ने हमला कर दिया। इंजीनियर की लाठियों से जमकर पिटाई की गई। पीड़ित इंजीनियर का आरोप है कि हमलावर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते पुलिस भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। घटना से गुस्साए बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक काम बंद कर देने की बात कही। बकायेदार गजराज सिंह के यहाँ 20,477 रुपये बकाया था, तो उसकी लाइट बार बार काटी जा रही थी बकाया के कारण, लेकिन वो जोड़ ले रहा था। तो वहाँ अपने सभी लाइनमैन के साथ वहाँ पहुँचे तो लाइन नहीं काटने दे रहा था, उसने गाली गलौज करा, लेकिन मैंने किसी प्रकार से लाइट काट दिया। 4-5 लोगों ने डंडा लाठी से फरार कर दिया मेरे ऊपर और मार करके, और वो लोग भाग गए गाड़ी से। मैं हाथोद गया थाना हाथोद में और वहाँ पर FIR कराया, तो FIR उन्होंने लिख लिया, बोले कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्य के दौरान जो इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती जा रही है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को काम करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन को और कंपनी प्रशासन को कर्मचारियों के हित में और उनका सुरक्षा प्रदान की जाना चाहिए, किंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज दिनांक तक उनकी गिरफ्तारियां तक नहीं हो सकी है। इससे संपूर्ण पश्चिम क्षेत्र कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारी मतलब आक्रोश में है, और यदि शीघ्रातिशीघ्र पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, उनको गिरफ्तार नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर इसका आंदोलन का स्वरूप बन जाएगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता वसीम से। वसीम, क्या बताया जा रहा है? अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि वरदहस्त हासिल है, इसलिए किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और बिजली विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर भी डरे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भी जो हमारी बात हुई यूनाइटेड फोरम के संयोजक से, उनका भी यही कहना था कि ये एक घटना है जो सामने आई है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का सामना लगातार उनको करना पड़ता है कई बार जब भी वो पहुंचते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के आगे उन्हें या तो वापस लौटना पड़ता है, और यदि कार्रवाई की तो उनके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस बल की कई बार पुलिस सुरक्षा की मांग की जाती है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं होती। इस पूरे मामले में भी जो बात सामने आई है उसमें यह बात मैं आपको बताना चाहूंगा जमशेद। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो इंजीनियर है अमित्रा, जिनके साथ मारपीट हुई, और घायल अवस्था में थाने पहुंचते हैं, हाथों थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, शासकीय कार्यों में बाधा की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है, अन्य छोटी मोटी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन जब आरोपी थाने तक आ जाते हैं इस बात को लेकर कि क्या हो रहा है देखने के लिए, थाने परिसर में आते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। और जब इंजीनियर पुलिस कर्मियों को कहता है कि आप ये सामने आरोपी, आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए, इन्होंने मुझ पर हमला किया, तो पुलिस कहती है कि अभी यहाँ पर गिरफ्तार करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो साफ तौर पर एक ये है कि जो पार्टी राजनीतिक दबाव है, प्रभाव है, वो साफ तौर पर नजर आता है, और उसी बात को लेकर ये विरोध भी कर रहे हैं। और चेतावनी दी गई है कि यदि विरोध जब जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती और सुरक्षा के साथ काम करने की गारंटी नहीं दी जाती है, तो सब जितने भी इंजीनियर है, बिजली कर्मचारी है, अधिकारी है, वो काम बंद कर देंगे, और ऐसे में उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठाना पड़ेगी। इस पूरे मामले में जो कंपनी के CMD है आकाश त्रिपाठी, उनको भी सूचित किया गया है, जिन्होंने SPD कल्याण चक्रवर्ती से भी बात की है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की जो मामला है वो आगे नहीं पहुंचा है। एक बात जमशेद में यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस तरह सिर्फ बिजली कंपनी ही नहीं, बल्कि जितने भी सरकारी कार्रवाइयां होती उसमें आए दिन ये स्थिति बन रही है। नगर निगम के अतिक्रमण मुहिम की बात करें, महिला बाल विकास विभाग द्वारा नाबालिग की शादी रुकवाने की बात करें, या फिर बिजली कनेक्शन काटने की, पुलिस से असहयोग की स्थिति लगातार देखने में आ रही है, जिसकी वजह से शासकीय कर्मचारियों को मारपीट का शिकार होना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। वसीम अहमद हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अब बिजली कर्मचारियों ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्युत व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं।